तो भैया आपका, जैसे आप इंदौर में बहुत समय से रह रहे हो और इंदौरी लोग आपको पता है कि बहुत मिलनसार होते हैं, इतना मेरा अनुभव है। कुछ इंदौरियन के साथ कुछ एक्सपीरियंस आपके भैया? इंदौर तो यार बहुत कमाल एक्सपीरियंस भैया, मुझे आपको कुछ ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बहुत मज़ा ही आया, भयंकर वाली चीज़ हो गई है। तो अरे बहुत सारी ऐसे इंसिडेंसेस हैं यार। आप देखो, इंदौर एक तो है ना बहुत कमाल की जगह है, बहुत अच्छे लोग और बहुत ही हैपनिंग लोग हैं। मतलब ये बोल रहे थे कि उत्सव प्रेमी जनता यहाँ की। यहाँ मतलब पार्टी होती रहनी चाहिए, कारण होना चाहिए खाने पीने का और घूमने फिरने का, है ना। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये है कि अब कहीं कहीं कभी कभी तो मेरी लैंग्वेज भी उनके जैसी निकलने लगती है। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ वो देखो, आप जहाँ रहते हो वो तो चीज़ें आपकी आप पे चढ़ती ही है। तो इंसिडेंसेस तो बहुत सारे थे, कमाल की बातें करने वाले लोग हैं यहाँ के लोग। जो ना मॉल नहीं जाते, माल जाते हैं, घर में लॉक नहीं करता, लॉक करते हैं, है कि नहीं। डोकरे की फाइल निपट गई। अब वो अपने बहुत सारे देखता हूँ, कई सारे लोग हैं जो कमाल के वीडियो बनाते हैं, है ना। तो बहुत जिंदगी को जीने वाले लोग हैं यहाँ। तो मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और क्या पसंद है भैया यहाँ का खाने में? क्या पसंद है आपको? कहाँ का पसंद है? मैं आप मुझे सजेस्ट करो तो आप क्या बोलोगे कि रितेश तो यहाँ पे जाके कुछ खा क्या? अच्छा, जो स्ट्रीट फूड में तो यार अपना सराफा कमाल है। और मुझे तो इंदौरी हर चीज़ पसंद है, लेकिन स्पेशली जो इंदौरी दाल की कचौरी है, अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं कई सालों से नहीं गया, 7-8 साल से। एक वो सिटी गेट पर अन्नपूर्णा स्वीट्स वाले जो हैं, उनकी दाल की कचौरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, खूब खाई मैंने अपने जितना भी समय रहा हूँ। राजवाड़ा पे कॉर्नर पे दुकान थी, उनकी भी बहुत अच्छी कचौरी। मुझे कचौरी बहुत पसंद है, वैसे तो बहुत सारा कुछ पसंद है ना। कचौरी बहुत पसंद है यहाँ की। तो बाकी तो आप कचौरी इंदौर की किसी भी जगह पे खा लो। हाँ। मैं तो इंडोर्स करूँगा कि भाई खाओ आप और खाइए और खुद जान जाइए वाला मामला है ना। खाने पीने से मुझे एक चीज़ याद है भैया, कैसा कहते हैं कि वो जवान लोग जो है वो रात को गाना गा के सोते हैं और शादीशुदा ताने खा कर सोते हैं। तो आपका क्या व्यू है, मतलब क्या सोचते हो आप इसमें? मैं आप कुछ नहीं, वो तो ताने को भी आपको गाना समझना पड़ेगा, तभी आप है ना जवान रह पाएंगे, है ना। तो मेरा ये मानना है कि वो तो शादीशुदा लोग जो हैं तो उनके तो भाग्य में है, और तब ताने को बड़ा ही पॉजिटिवली लेना चाहिए आप लोगों को, तो तभी जीवन सुखी रहेगा। और आपका इसको चारा भी नहीं है पॉजिटिवली लेने के अलावा, है ना, तो ले लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा हुआ भैया घर में कि भैया कि आपको कुछ चांस मिला कुछ बनाने का और बिल्कुल आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं, इसको रेसिपी की वाट लगा दी आपने? अच्छा, वैसे हाँ, नहीं, मैं खाना बनाने में तो मैं अच्छा हूँ वैसे। अच्छा। लेकिन कई बार अब इतना हैबिट ख़त्म हो गई है मेरी कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। अभी मैं रिसेंटली मैं पहले तो बताऊँ कि मैं खाना बना लेता हूँ सब कुछ, मुझे और मेरा शौक़ भी बनाना। मुझे क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकल गया था घर से, और मुझे बाहर का, मैं खाने का शौकीन हूँ बहुत, तो मुझे ना बाहर टिफ़िन विफ़िन का खाना मुझे अच्छा लगता नहीं है। तो मैं जो भी हाथ से बनाकर खाने में मुझे बहुत टेस्ट आता था। लेकिन अभी मेरी बेटी को बहुत शौक आया कि यार आप कुछ खिलाओ मुझे। तो मेरे को तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही कि मैं कमाल कर दूंगा, और मैं बिल्कुल इतने इस तरीके से मतलब मैदान में उतरा कि बिल्कुल जीती हुई जंग के लिए उतरा हूँ मैं तो। और मैंने बड़े तल्लीनता से उस दिन दाल बनाई है, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे से उस दिन इतना ज़्यादा नमक डल गया, वो मेरे से नहीं खाई जा रही थी। मेरी बेटी की इतना बड़प्पन है कि उसने वो 3 कटोरी, क्योंकि मैंने बनाया तो उसने नमक वाली दाल की भी बहुत तारीफ की उसने उस दिन। तो ये हो जाता है कई बार। भाभी साहब ने क्या बोला फिर आपको? नहीं, वो तो घुसने नहीं देती हैं, तो मैं कैसे घुस गया था, फिर उसके बाद से फिर चांस नहीं लगा कि मैं जा पाऊँ अंदर, है ना। चलिए भैया, है ना भैया, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कुछ समय का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस करेंगे? यार, ये मोदी जी है बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, वो तो मेरे लगता नहीं कि ना कोई ज़रूरत है किसी की, लेकिन है ना। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे ख्याल से हमारे देश में ना हिपोक्रेसी बहुत चरम पे है अभी, पाखंडता, कि आप 1 साल पहले कुछ बोलते हो, लेकिन जस्ट सेक ऑफ पॉलिटिक्स
आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेते हो उसमें, है ना, और वही चीज़ का विरोध करने लगते हो। सिमिलरली जो अभी हमारा किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें जिन्होंने अपने एजेंडा में ये चीज़ डाली थी कि भाई ये कानून तो आना ही चाहिए, किसानों के हित में है। कई सारे हैं, बिल्कुल पुरजोर कोशिश की, क्योंकि उन्हें कानून लाना नहीं था, सिर्फ उन्होंने जो सिक ऑफ बोलना है आपको तो वो बोलते रहे। और अब आकर वो जो है तो उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया बिल्कुल पूरी तरीके से, और वो बोल रहे कि तो ये आएगा तो अन्न का दाना ही नहीं उगेगा यहाँ तो हिंदुस्तान में, जो कि बहुत गलत बात है। और अभी एक चीज़ ये भी हुई कि देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ का ना 99.9% नागरिक जी किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का, वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। क्या बात? मुझे आई एम श्योर अबाउट दैट। वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। एक कुछ % लोग हैं जो कि गद्दार है पूरी तरह से, जैसे बोलने में कोई कोताही नहीं है इसमें, है ना। तो अगर ऐसा रहूं तो मैं जो अभी आप बोल रहे हैं कि अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं बहुत डिप्लोमेसी यूज़ नहीं करने वाला आदमी हूँ। मैं बहुत शायद सख्त कदम उठाऊँ ऐसे लोगों। हाँ, जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ऐसा। और ये प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से एक तरीका भी है निपटने का। जी। मनुस्मृति को जैसे कि बहुत उसमें कुछ चीज़ें हो सकती है कि आज के लिहाज से वो फिट नहीं बैठती है, और जिसको कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली लेफ्ट लीनिंग जितने भी ग्रुप्स हैं उसने उनको बहुत मलाइन किया है। तो मैं अभी कल परसों कुछ पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी। उसमें लिखा था कि दंड नीति जो होती है ना वही देश चलाती है, दंड नीति जो होती है वही लोगों को चलाती है, दंड नीति जो होती है वही लोगों में सज्जनता लाती है, दंड नीति जो होती है उसी की वजह से लोग सुखपूर्वक रहते हैं, है ना। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आदमी को बोल दिया जाए कि चलो भैया चाहे जो कर लो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो जो सज्जन है ना वो भी उत्पात मचाएगा रोड पे खड़े होकर। तो दंड नीति प्रबल होना चाहिए किसी की भी। क्या है कि पीस की जो ज़्यादा एफर्ट्स कौन से देश करते हैं? अमेरिका करता कि यहाँ फलाने के यहाँ पे पीस, घाना में पीस चाहिए उसको, अफगानिस्तान में पीस चाहिए। क्यों? कहाँ कि कैसे पीस आती है? कि बंदूक लेके जाते हैं साथ में, इसलिए पीस आ जाती है। तो वो जो है ना, देखो हमें हिपोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए। जो चीज़ से काम होता वही करो ना सीधे। हम तो शांति प्रिय, हम तो फलाना है, क्योंकि होना नहीं है ना उस चीज़ से, है ना। कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि भाई वो मेडिसिन से ठीक ही नहीं हो रही तो ऑपरेट करना ज़रूरी है, मेरा तो मानना है। एक लास्ट क्वेश्चन है भैया, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बोलना चाहते हो, जो अभी तक आपने मन में थी बातें और आपने बोल नहीं पाए। यार मैं आई थिंक मैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कविता के ज़रिए बोलता रहता हूँ, है ना। और किस बारे में आप बोलना चाहें, मतलब वैसे आपकी लाइफ के बारे में कुछ हिडन हो आपके मन में कि यार ये चीज़ बोलना रह गई थी। मैं आपकी मतलब थोड़ी बहुत पोलपट्टी खुलवाना चाहता हूं। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, खुली किताब है सब कुछ, मैं ना बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो यही, क्योंकि आप हमारे गांव से हो और वहाँ भी ये सब चीज़ें दिखाओगे शायद ये। हाँ, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि सबके अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपने अपना सफ़र है जी। जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़े और अपने आसपास के कोकून को तोड़े, है ना। कुएं के मेंढक बन के कभी कुछ हासिल नहीं होता, समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगी। तो मैं ये सिर्फ एक मैसेज दे सकता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं छुपाने लायक, है ना। सब कुछ सामने है और मैं आता ही हूँ हर फ्राइडे, तो वो कोई ना कोई राज ही छुपा होता है मेरे दिल का जो कविता के माध्यम से बाहर आता है, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। बाकी और भी कई सारी चीज़ें आनी हैं, कुछ फिल्म भी मैं शायद डायरेक्ट करूँ कुछ दिनों में, फीचर फिल्म वगैरह, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उसको अभी बीज के तौर पे मिट्टी में दबा हुआ, तो उसको बाहर निकालने से मिट्टी में दबे हुए बीज को हम जब हवा दिखा देते हैं, किसान लोग हैं हम तो समझते हैं ना, तो वो फिर उगता नहीं है। इसलिए उस बीज को मिट्टी में दबे रहने दो, वो जब अंकुरित होगा और उसका पौधा बन के जब पेड़ बनेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी कहानी बताएगा बजाय अभी बोलने के। तो यही है। मतलब कि आप अपने वर्क से बताना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, सारी चीज़ें करना भी वही चाहिए यार। दावे ठोकने से कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। बिल्कुल। दिस एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। राइट। तो आपके एक्शन ही ज़्यादा अच्छा बोलते हैं और वो चुप करा देते हैं लोगों को।
बिल्कुल चुप करा देते, इतना चुप करा देते कि जो लोग आपके हौसले पस्त करने के लिए जो ट्राई करते हैं आपको लाने हैं, आपका जो उपहास करने वाले भी एक ज़माने में आपको अगर पूछने लगते हैं, आपको बोलेंगे कि यार कमाल है, मतलब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पता होता है, लेकिन आपको भी उनकी गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना छोटी चीज़ों को दिल से नहीं लगाया करते हैं, है ना। तो मैं बड़ा नहीं हूँ, कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए इंसान को, है ना। ज़िंदगी में यही है कि कौन कितना कहाँ पहुँचा वो तो चलो ठीक है, वो तो प्रारब्ध है, किस्मत पहुँच ही जाएगा, लेकिन आपको हमेशा बेटर करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। कोशिश ही ज़िंदगी है, कोशिश करते रहो और क्या, है ना। थैंक यू वेरी मच भैया, आप थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को दिया आप, मुझे मालूम आप बहुत बिजी थे, उसके बावजूद इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने मुझे दिया।